ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है निर्देश शुरू करने से पहले एक शिक्षक को क्या चाहिए। अगर मान लेते वो पढ़ाना चाहते हैं या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए शिक्षक को सबसे पहले। तो फर्स्ट है, क्या उनकी छात्रों को मौजूदा ज्ञान और उनकी पृष्ठभूमि के ज्ञान को जानना चाहिए। क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज को पहले देखना चाहिए कि वो क्या जानते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर कार्य करने वाले पर्यावरण चर्य के अवगत होना चाहिए। तो स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारा ऐसा होता है जो पर्यावरण चर होता है, यानी कि आउटसाइड चीज़ें बहुत सारा चलते रहता है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को भी जान लेना चाहिए कि नहीं। उसके बाद है, अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने का प्रयास सक्षम करना चाहिए। क्या उन लोगों का जिज्ञासा को जगाना चाहिए, क्या ये टीचर को करना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख लिए कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। निर्देश शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को करना चाहिए, उसके बाद जो है पढ़ाना शुरू करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के उच्चतम प्रतिनिधित्व करता है। देखिए उच्चतम लेवल यानी कि सबसे हाई लेवल पर कौन चीज़ होता है, तो सबसे जो नीचे लेवल पर होता है वो होता है ज्ञान, फिर अभिबोध, अनुप्रयोग, और जो सबसे ऊंचे लेवल पर होता है वो होता है मूल्यांकन, है ना। ये हाई लेवल पर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया मूल्यांकन। तो सबसे ऊपर में मतलब जितना भी पढ़ा लिए, समझा दिए, उसको प्रैक्टिकल करा दिए, लास्ट में क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो कितना मार्क्स ला पाता है। इसीलिए हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो वो इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, ब्लूम के वर्गीकरण किस स्तर पर लिखित, मौखिक या ग्राफिक सामग्री से व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांशित करना और अर्थ निकालना शामिल है। तो देखिए व्याख्या किस में होगा, ये सब हो जाएगा किसमें, बोध में, है ना। ये जब हम लोग बोध यानी कि जिसमें ज्ञान है उसी में सारा चीज़, ब्लूम में सारा चीज़ उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता का संबंध। मतलब शिक्षक के ज्ञान का किस पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षक के ज्ञान का प्रभाव जो होता है संज्ञात्मक पर क्षेत्र पर पड़ता है, यानी कि उसका नॉलेज का प्रभाव जो है बच्चे के संज्ञात्मक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। संज्ञात्मक क्षेत्र क्या होता है, देखिए संज्ञात्मक से आगे क्वेश्चन में आएगा। तो जैसे कि ब्लूम के वर्गीकरण में वह तरीका शामिल है जिसमें भावना, देखिए बच्चों में क्या होता है, भावना होता है, मूल्य होता है, प्रशंसा, है ना, उसमें तारीफ चाहिए, उत्साह यानी कि उसका जिज्ञासा होना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ये सब चीज़ें का विकास होता है। ब्लूम के अनुसार किसमें होता है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हो गया भावात्मक क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र, यानी कि इमोशन इसमें भरा रहेगा स्टूडेंट का। उसके बाद क्या आता है, क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब होता है एक्टिविटी, जिसमें कि वो एक्टिविटी करता है, और इसमें संरचनात्मक संज्ञात्मक जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, रचना करता है, नया नया चीज़ों का रचना करता है, इसमें खोज करता है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है निम्नलिखित संज्ञात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5 शायद, और देखते हैं निम्नलिखित संज्ञात्मक क्षेत्रों में अपसारी, है ना, अपसारी प्रक्रिया उत्तरदायी है। अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे देखिए एक होता है कि अभिसारी, अभिसारी मतलब जिसका आंसर एक खोजने के लिए जा रहा है, और अपसारी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई क्वेश्चन है, इसका बहुत सारा आंसर मिल रहा है, ठीक है, तो उसको खोजने का प्रयास कर रहा है, वो हो गया अपसारी, ठीक है। तो अपसारी में क्या होता है, अपसारी में विश्लेषण होता है ना, उसका एनालिसिस करेगा, संश्लेषण मतलब नया चीज़ बनाएगा, मूल्यांकन फिर उसका एवेल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि यदि शिक्षक का निर्देशात्मक सामग्री का आयोजन से पहले छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लेते हैं अगर शिक्षक को जानना है कि हाँ कि बच्चा कितना कैपेसिटी है, वो क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, क्या चीज़ें हैं, तो सबसे टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को जो करना चाहिए वो क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन। मतलब कि उसको देखना चाहिए कि उसके नॉलेज में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कमजोरियों का पता लगाइए कि बच्चे में क्या कमजोरियां हैं या नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही साथ
एक चीज़ और देखिए, अंतरिम मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, एकदम फाइनल, मतलब कि फाइनल डिसीजन लेंगे, फाइनल इवैल्यूएशन करेंगे, ऐसा नहीं। रचनात्मक क्या उसमें क्या कला है कि नहीं, सिर्फ इसी का, ऐसा नहीं है। तो उसमें निदानात्मक यानी कि उसके कमजोरियों का हर चीज़ का पता लगाना चाहिए। सारांशित मूल्यांकन हुई, देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक कौन सा कथन अनुदेशात्मक उद्देश्यों का विकास के बारे में सही है। अनुदेशात्मक जैसे यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके विकास में सही काम आता है, क्या काम आता है। जैसे पहला क्या, कोर्स या पाठ्यक्रम विकसित करने से पहले अनुदेशात्मक उद्देश्यों का विकसित किया जाना चाहिए, पहला ये होना चाहिए। या फिर छात्रों को एक पाठ पढ़ाए जाने से पहले निर्देशात्मक उद्देश्य को विकसित किया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर कोई पाठ पढ़ाना है तो पहले बच्चा को बता देना चाहिए कि इसमें क्या है या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके बाद संपर्क के लिए निर्देशात्मक उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। क्या हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए, यानी कि बच्चों, कांटेक्ट कहने का मतलब है कि उसके बारे में जानना है तो उस संपर्क हो सके, है ना। तो कि बच्चा पढ़ रहा है ठीक से कि नहीं पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों के लिए ही करना चाहिए। क्या वो समझ पाएगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए इसमें, क्या होना, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करता है। अगर मान लेते हैं वो उद्देश्य का वर्गीकरण कर रहा है तो शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करता है, तो शिक्षकों को किसके लिए प्रेरित करेगा, सीधा सीधा है शिक्षण परीक्षण आधारित उद्देश्यों का प्रयोग, फर्स्ट उद्देश्यों का नज़रअंदाज कराएगा, या फिर नया तकनीकी का कार्यान्वयन होगा, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये क्या कराएगा बताइए आप लोग, ये हो जाएगा शिक्षण, है ना, शिक्षण परीक्षण, यानी कि क्या पढ़ाना है, क्या टेस्ट कराना है, ये सारी चीज़ें जो है उससे पता चल जाएगा, उद्देश्य से यहीं पर पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश देने के लिए प्रारंभिक विधि क्या होना चाहिए। प्रभावी मतलब कि टीचिंग जो है काफ़ी इफेक्टिव हो, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। क्या आपातकाल का डर, क्या बच्चों का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए